अस्सलाम वालेकुम। इट्स माय फर्स्ट लेक्चर। माय नेम इज़ नताशा सहर और मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करवाऊँगी कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं, बायोलॉजी निकला कहाँ से है, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या है साइंस। ये हम हर एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। 9th के 3 कॉमन सब्जेक्ट है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और ये सब में हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस एक डेफिनेशन है, ये सब में हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस को हम डिवाइड करते हैं 3 शाखों में। 3 शाखों में पहला है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। इसमें हम लिविंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो सांस ले सकती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है केमिस्ट्री। फिर फिजिक्स में भी हम लोग नॉन लिविंग थिंग पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी हम नॉन लिविंग थिंग, जो चीज़ें मतलब मूव नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकती, जैसा चेयर्स, ये सारा कुछ जो चीज़ें हिल वगैरह नहीं सकती, वो सारा नॉन लिविंग थिंग्स, वो मतलब साइंस, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री होंगे। और जो मूव कर सकती है, जैसे कि हम बायोलॉजी में आएंगे। अब हम बायोलॉजी का बात करेंगे। बायोलॉजी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे साइंस। साइंस की डेफिनेशन, ये साइंस की डेफिनेशन है। वो हमें क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज साइंस या डिफाइन साइंस। साइंस इज द स्टडी, कहते हैं साइंस में हम पढ़ते हैं इन विच ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। पहले हम कोई चीज़ को देखते हैं, ये चीज़ क्या है, इस चीज़ में क्या बात हुई है, वो हम देखते हैं। अब देखें, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। H2O, H2+O कन्वर्ट इनटू, पहले हमने ये दोनों कंपाउंड्स देखे हैं। हमने कहा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। H2 हाइड्रोजन को कहते हैं, जो हम अंदर लेके जाते हैं उसको हाइड्रोजन कहते हैं। जो हम लोग अंदर लेके हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, मतलब हाइड्रोजन, हमारे एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन पाई जाती है वो H2 की फॉर्म में होती है। और ऑक्सीजन जो हम लेके जाते हैं वो भी O2 की फॉर्म में होती है। ये O है, सिर्फ O, इसको हम कहते हैं ओजोन। ये ओजोन में बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। ये हमें मतलब इस एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ये भी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, उधर पाई जाती है। लिहाजा आप इतने डीप ना चाहें, आप इधर ही रहें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री के। हमने क्या करना है, हमने इन दो कंपाउंड्स को देखा है। पहले फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या किया, इनको देखा है। हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स है। फिर हमने क्या किया, इनको मिलाया है। हमने इनको मिलाया है और फिर हमने क्या निकला है, H2O। नतीजे के तौर पे एंड पे हमें क्या मिला है, रिजल्ट। ये हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट के तौर पे हमें क्या मिला है, वाटर मिला है। हमने इन दोनों कंपाउंड्स को देखा है, फिर हमने इन दोनों को मिलाया, आपस में मिला के हमें क्या मिला है, रिजल्ट मिला है। रिजल्ट में क्या मिला है, H2O, वाटर मिला है। पहले क्या है, साइंस इज अ स्टडी, एक ऐसा हम पढ़ते हैं इसमें कि इन विच ऑब्जर्वेशन मतलब हम देखते हैं किसी चीज़ को, फिर हम उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पहले देखा, फिर हमने इन दोनों को मिलाया, एक्सपेरिमेंट किया ना, और डन, मुकम्मल किया एक्सपेरिमेंट अपना, एंड लॉजिकल कंक्लूजन, और हमारे पास नतीजा, कंक्लूजन कहते हैं नतीजा, जो रिजल्ट हमें आगे मिला, आर ड्रॉन, वो हमें जो रिजल्ट आगे पैदा हुआ। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ये 3 जो उनसे असूल है, मतलब चीज़ को देखना, फिर एक्सपेरिमेंट करना, और फिर उसके बाद जो नतीजा निकला, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, ये कुदरत के असूलों को समझाती हैं। और ये जो हम समझते हैं, हम ये साइंस में समझते हैं। इससे हम लोग मतलब काम करने का तरीका, हमें सिंपली आपको बताऊं तो काम करने का तरीका हमें पता चलता है। अब इंट्रोडक्शन में आपको बायोलॉजी का करवाऊंगी। साइंस की मैंने आपको बताया था, साइंस को हमने डिवाइड किया था इसमें, और फिर हमने वो बताया था। अब बायोलॉजी क्या है, साइंस के बाद बायोलॉजी मैंने आपको बताया था, इसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायो में हम क्या साइंस में पढ़ते हैं ना, बायोलॉजी साइंटिफिक साइंस में है। स्टडी किसकी है, लाइफ की, जिंदगी के बारे में, किसकी, लिविंग थिंग्स की, जो सांस ले सकते हैं उन चीज़ों की। द वर्ड बायोलॉजी, कहता है लफ्ज़ बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव्ड, ये निकला है, निकलना इसको कहते हैं, निकलना कहाँ से, फ्रॉम 2 ग्रीक, 2 लफ्ज़, यूनानी 2 लफ्ज़। पहला क्या है, बायोस का मतलब होता है जिंदगी, और लोगोस का मतलब आगे से होता है थॉट और रीजनिंग।
मतलब कोई चीज़ सोचना, ज़िंदगी, हम लोग कैसे ज़िंदगी में सांस, एक इंसान है, इंसान कैसे सांस ले सकता है, कैसे उसमें मतलब इतनी बोन्स कैसे आ सकती हैं, वो कैसे सांस ले रहा है, कैसे उसकी बॉडी में सर से लेके पाँव तक कैसे ब्लड, मतलब कैसे सर्कुलेशन ब्लड की हो रही है। लाइफ के बारे में सोचना, लोगोस, बायोस मीन लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस मतलब होता है रीजनिंग और थॉट। इन दो लफ्ज़ से क्या निकला है? बायोलॉजी। इन दो लफ्ज़ के मिलने से बायोलॉजी का लफ्ज़ निकला है। उसके बाद साइड बॉक्स इधर एक रह गया था, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। साइंटिफिक नॉलेज इज़ अ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। साइंस के बारे में इल्म जोन्स है, ये क्या है, इंसानियत के लिए बहुत आम है, मतलब इंसानों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमें किसने कहा था? डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। डॉक्टर अब्दुल सलाम, ये जो सा ये जो साइंसदान है, इसका नाम जो सा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यूज में रिपीट भी हुआ गया, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, लिहाजा आप इसको इम्पोर्टेंट है, ये आप अच्छी तरह ध्यान में रखें। उसके बाद डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन, अब आप बच्चे क्या करते हैं? बच्चे डिवीजन और ब्रांचेस को आपस में मिक्सअप कर देते हैं। एक दफ़ा तो बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। डिवीजन्स कहते हैं 3 डिवीजन्स। डिवीजन्स अगर आपसे पूछा ना, डिवीजन्स व्हाट आर द मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, तो आपने जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 लिखनी है। ये 3 डिवीजन्स है। जोलॉजी का मतलब क्या है? जू। इसमें देखें डिवीजन्स, जैसे आप साइंस की 3 डिवीजन्स है, आगे बायो की भी डिवीजन्स है। बायो को डिवाइड किया गया जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। फिर जोलॉजी के आगे से काफ़ी ज़्यादा शाखें हैं, इससे भी ज़्यादा। फिर बॉटनी की भी आगे काफ़ी ज़्यादा शाखें हैं। बहरहाल हम जोलॉजी पढ़ रहे थे। जोलॉजी दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, ये जो बायो की शाख है, ये क्या करती है? डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इधर से देखें जू है, जू में हम क्या पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स जू में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। कॉमनली आप हर एक को पता है इस चीज़ का। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये जो शाख है बायो की स्टडी करते हैं। हम इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं? जानदारों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, जो चीज़ें सांस लेती हैं उनके बारे में। उसके बाद बॉटनी, ये बॉटनी एक बुक है, इतनी मोटी बुक है, अगर मैं आपको बताऊँ, हमने मतलब इसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये डिवीजन किसकी है? बायो की है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये बॉटनी, ये भी किसकी डिवीजन है? बायो की। दूसरी डिवीजन है, ये 2 हो गई। अब तीसरी डिवीजन है, वो क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन जो नेक्ड आई नहीं देख सकती, जो ह्यूमन आइज नहीं देख सकती, वो माइक्रो। इतने छोटे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि इंसानी आँख इसे देख ही नहीं सकती हैं। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, ये किसकी शाख है? बायो की। डील विद द स्टडी, ये किसके बारे में डील, ये डील किससे करती है? पढ़ने के बारे में ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं जिनको हम अपनी आंख से देख नहीं सकते, हम उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उनमें क्या होते हैं? बैक्टीरिया, उसके बाद फंजाई, यीस्ट, ये सारे किस में शामिल होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जिसको नेक्ड आई नहीं देख सकती, बल्कि इसे कौन देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए हम उनको देख सकते हैं। इनके बारे में पढ़ के हम लोग, इसके बारे में पढ़ना क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी। और इसकी भी आगे से काफ़ी ज़्यादा शाखें हैं, और इसकी खुद की एक बुक है। इन सब की अपनी बुक है। ये 3 क्या है? मेजर डिवीजन है किसकी? बायोलॉजी की। आगे इसके क्या है हमारे पास? ये आगे से ब्रांचेस हैं, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और ब्रांचेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मेरे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू लेटर, बाय।